अहले बैत में दोनों का नौकर हूँ, साहबा और अहले बैत में दोनों का नौकर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर वाले दोस्त से दरख्वास्त है कि इसकी आवाज़ एक जगह पे रहे, डबलिंग ना हो, आवाज़ बढ़ाने चढ़ाने में तकल्लुफ़ ना करे। मेरी अपनी आवाज़ इंशाअल्लाह बढ़ती चढ़ती रहेगी। अगर आवाज़ साफ न बारी हो न बारीक हो, एक जगह पे उसको खड़ा कर दे तो इंशाअल्लाह सुनने के अंदर भी और सुनाने के अंदर भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम साथी बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात अगर हयात है, मवात भी हयात है। शहीद का जो खून है वो कौम की ज़कात है। न मस्जिद में न मंदिर में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न मंदिर में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अबू बकर उमर उस्मान अली फूल है मोहम्मद के। अबू बकर उमर उस्मान अली फूल है मोहम्मद के। कभी मोहम्मद के फूल सारा में मुरझाया नहीं करते। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और अज़ीज़ साथियों, दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन सुनने और सुनाने के बाद मिलकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज फिर एक साल के बाद दीन के निस्बत से आपके सीतपुर की शाही मस्जिद में अल्लाह ने मिल बैठने का मौका इनायत फरमाया है। मैं तमाम अपने मुंतज़िमीन हज़रात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा राब्ते में रहते हैं। ये लोग बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। बड़ों का काम होता है छोटों पे शफ़क़त करना, और छोटों का काम होता है बड़ों का अदब करना। फिर अल्लाह की रहमत बरसती है। आपके सीतपुर के इस यकम से लेके 10 मुहर्रम तक इस 10 रोज़ा जलसे की पूरे डबिया डरागाजी खान ये मशहूर और मारूफ कॉन्फ्रेंस हो चुकी है।
हालांकि डेरा गाजी खान में, जामपुर में, मौसा शरीफ में, मुजफ्फरगढ़, इसी तरह लिया, कोटद्दू, जितना भी इलाके हैं उन इलाकों में 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वहद जलसा है जो हुक्म से दस्तक होता है और दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब फरमाए। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों और साथियों, आपके दिलो दिमाग के अंदर मुल्क व मिल्लत के मारूफ खतीब, नौजवानों के दिलों की धड़कन, मकबूल आवाम, खतीब पाकिस्तान, आलिम बाअमल हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब वो कब तशरीफ लाएंगे, स्टेज पर किस टाइम आएंगे, उनका बयान किस टाइम होगा, हम सब उनके गुफ्तगू सुनने के मुंतज़िर है। अभी मैं आप रात के सामने स्टेज पर बैठा ही था कि हन्नान सिद्दीकी साहब का फ़ोन आप रात के सामने ही आया, वो अलीपुर पहुंच चुके हैं, वो इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू के दरमियान ही तशरीफ़ ले आएंगे। आप तसल्ली से बैठे, जितनी देर तक वो नहीं आते उतनी देर तक आप मुझे बर्दाश्त करेंगे। मैं आपका मेहमान हूँ और सालाना मेहमान हूँ। इन हज़रात ने ऐसी तरतीब बनाई कि मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के साथ ही मुझे फिट करते हैं, क्योंकि उनके साथ ही मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और इन हज़रात के साथ ही मेरा एक करीबी और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है दीन की निस्बत। तो इंशाअल्लाह इल्म भी रहेगा, इल्म वाले भी इंशाअल्लाह रहेंगे। आप रात पर शाम तो नहीं बैठे, खुशी से कह दो सुबहान अल्लाह। ऐसे नहीं जो बोल सकते हैं वो बोल रहे हैं सुबहान अल्लाह। जिनको रब ने जवानी दी है वो ऊंचा बोले, जिनको रब ने बुजुर्गी के अंदर इज्जत और मकाम दी है वो बोले। जो शख्स चाहता है कि अल्लाह हम सबको जन्नत दे वो बोले। अगर ये बच्चे ऐसा बोले, अगर मजीद ये ऊंचा बोले तो ये मेरा माशाअल्लाह पहले बंद था कान अब खुल गया। इन बच्चों का फायदा बड़ा होता है। इन बच्चों को साथ लाया करो और उलमा के साथ इनके मुसाफिर कराया करो और मजहबी प्रोग्रामों पे इनको बिठाया करो और इनको समझाया करो। बेटा आलिम की गुफ्तगू को सुनो। आज इनका दिमाग कच्चा है, जब ये आलिम की गुफ्तगू सुनेंगे इनका दिमाग इंशाल्लाह पक्का रहेगा। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों और साथियों, जनाबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक तवज्जो मेरी तरफ रहे आप दोस्तों की, दाएं बाएं ना देखें आप। जनाबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक जितना भी अंबिया इकराम दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए, तवज्जो फरमाएं, कोई ऐसा नबी का सहाबी नहीं, लफ्जों पे गौर करें, मैं ठहर ठहर के बात समझा रहा हूँ, तमहीद बांध रहा हूँ।
कोई नबी का ऐसा सहाबी नहीं जिस सहाबी के घर पैगंबर की 2 बेटियां आई हों। सिर्फ जनाब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की अज़मत है कि पैगंबर की 2 साहबजादियाँ जनाब हजरत उस्मान के हक के अंदर आई। बात समझ आए तो सुभान अल्लाह जरूर कहना। कौन? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जो पैगंबर का दोहरा दामाद है, जो मज़लूम मदीना भी है और शहीद मदीना भी है। इंशाअल्लाह अज़मत और शहादत उस्मान का सहारा लेते हुए आखिर में इंशाअल्लाह आपको करबला की सैर ज़रूर कराऊंगा। जो आले सुन्नत वल जमात का हजरत हुसैन पे अकीदा है वो अर्ज करूंगा। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सहाबा किराम की मजलिस में बेतकल्लुफ तशरीफ फरमा थे। बात शुरू करने से फिर कहना चाहता हूँ, मैं पुराना उलमाए किराम का खादिम हूँ। अपने अकाबिर की जूतियों में बैठना मैं अपनी शहादत समझता हूँ और मैं अपनी उम्र से छोटे नौजवान जो आलिम बन रहे हैं, मैं अपने उलमा की बिरादरी से अर्ज करूँगा। फ़कीर के जुमलों पे गौर फरमाओगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा बहुत होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सहाबाए किराम की मजलिस में तशरीफ फरमा थे। बेतकल्लुफ आपकी पेंडली से कपड़ा ऊंचा था। जितना भी आपके जानिसार सहाबाए किराम आए सभी ने इजाजत मांगी। आप बेतकल्लुफ तशरीफ फरमा थे। आपने इजाजत दी, अंदर आए सहाबाए किराम। मगर जब जनाब हजरत उस्मान आए, इजाजत इन्होंने भी मांगी तो रहमत वाले नबी ने फरमाया, उस्मान जरा ठहर जाओ, इस अजीज का चेहरा मेरी तरफ कर दो मौलवी साहब। जब रहमत वाले नबी ने फरमाया, उस्मान जरा ठहरो, जब थोड़ी देर के बाद इजाजत मिली, जनाब हजरत उस्मान अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जुड़कर बैठ गए, अपनी पिंडली पे कपड़ा डाल दिया। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर, आपके काफी सारे जानिसार आए, आप बेतकल्लुफ तशरीफ फरमा थे। आपकी पिंडली पे कपड़ा ऊंचा था। मगर जब जनाब उस्मान आए, आप जुड़कर बैठे, अपनी पिंडली पे कपड़ा रख दिया। ये बात समझ में नहीं आई तो रहमत वाले नबी ने फरमाया कि मेरे जानिसार सहाबा, उस्मान इतनी अज़मत वाला इंसान है जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं। मैं मोहम्मद इनका क्यों ना हया करूं? कौन? हजरत उस्मान गनी है। अल्लाह के नबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने अपनी बेटी जनाब हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह जनाब हजरत उस्मान गनी के हक के अंदर कर दिया। कुछ अरसे के बाद जब हजरत उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने देखा कि जनाब उस्मान गमज़दा आंखों से आंसू बरस रहे थे। तो रहमत वाले नबी ने फरमाया, उस्मान क्यों गमज़दा हो, आंखों से क्यों आंसू बरस रहे हैं? अर्ज़ किया, महबूब आपकी बेटी मेरे हक के अंदर आई, दुनिया से रुखसत हो गई,
बीवी की जुदाई का गम अलहदा, जो आपका मेरा जो रिश्ता था ससुर और दामाद वाला, अब वो भी तो न रहा। तो रहमत वाले नबी ने फरमाया, उस्मान परेशान क्यों होते हो? मैं अपनी दूसरी बेटी जनाब हजरत रुकिया का निकाह आपके साथ कर देना चाहता हूँ। जब हजरत रुकिया का निकाह जनाब हजरत उस्मान गनी के साथ हुआ, कुछ अरसे के बाद हजरत रुकिया का भी इंतकाल हुआ। फिर रहमत वाले नबी ने देखा कि जनाब हजरत उस्मान की आंखों से आंसू गमज़दा बैठे हुए थे। तो रहमत वाले नबी ने फरमाया, उस्मान क्यों गमज़दा हो? अर्ज़ किया, महबूब आपकी दूसरी बेटी मेरे हक के अंदर आई और दुनिया से रुखसत हो गई। दूसरी बीवी की जुदाई का गम अलहदा, जो आपका मेरा रिश्ता जो था अब वो भी तो न रहा। सीधपुर के दोस्तों एक उन्वान हया का देने चला हूँ। तो रहमत वाले नबी ने फरमाया, उस्मान अगर मुझे अल्लाह 40 बेटी देता, मैं तेरे हक में देता और वो दुनिया से रुखसत हो जाती। उस्मान मुझे तुझ जैसा दामाद नजर नहीं आया और तुझे मुझ जैसा ससुर नजर नहीं आएगा। उस्मान इतनी अजमत वाला इंसान है जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं। मैं मोहम्मद इसका क्यों ना हया करूं? मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, अल्लाह के नबी ने जनाब उस्मान के मुताल्लिक इतनी लंबी गुफ्तगू फरमा दी। आज के लोग जनाब हजरत उस्मान गनी का हया नहीं करते। उनकी शहादत के दिन ईद गदीर मनाते हैं। अगला जुमला करने चला हूँ। अल्लाह के नबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मस्जिद नबी के अंदर आपने मस्जिद नबी की तामीर की खातिर आपने चंदा मांगा। जनाब हजरत उस्मान गनी ने सामने से खड़े होकर चंदा दिया। स्पीकर वाले दोस्त से फिर अर्ज करूंगा, इसकी आवाज थोड़ी सी जरा कम कर दे। हुजूर ने फरमाया, उस्मान तेरा चंदा कबूल, कोई और साथी खड़ा हो जाए। जनाब उस्मान सामने से उठे, दाएं तरफ से बैठे। जब पैगंबर ने दोबारा चंदा मांगा, फिर जनाब उस्मान खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया, उस्मान तेरा चंदा कबूल, तू जन्नती है। भाई कोई और बंदा खड़ा हो जाए। फिर जनाब उस्मान बाएं तरफ से खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया, उस्मान भाई तेरा चंदा कबूल, कोई और साथी खड़ा हो जाए। फिर जनाब उस्मान पीछे से खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया, उस्मान तेरा चंदा कबूल, किसी और को जन्नत में जाने दो। उस्मान जन्नत के अंदर एक न एक दूसरे का दोस्त होगा, साथी और संगी, मगर उस्मान जन्नत के अंदर तू मेरा दोस्त और संगी और साथी होगा। हुजूर ने फरमाया, उस्मान इतनी अजमत वाला इंसान है, अरे जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, मैं मोहम्मद इसका क्यों ना हया करूं? मियां खान हजरत उस्मान गनी है, हजरत अली मर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला आप जीरा बेचने के लिए जब मदीने के शहर में तशरीफ ले आए, हजरत उस्मान गनी के साथ आपकी मुलाकात हुई। तवज्जो मेरी तरफ। हजरत उस्मान ने फरमाया, ऐ अली भाई कैसे आना हुआ? हजरत अली ने फरमाया, भाई उस्मान मेरी शादी, उस शादी के खर्चे के लिए मैं जीरा बेचने के लिए आया, हक अदा करने के लिए, जीरा बेचने के लिए मदीने के शहर में पहुंचा। जनाब हजरत उस्मान गनी ने जीरा ली और पैसे तय हुए। हजरत उस्मान ने फरमाया, ऐ भाई अली ये तो बता शादी किस इलाके में किसके
हजरत अली करीब आए, जुमला देने चला। हजरत उस्मान ने फरमाया, ऐ अली भाई जीरा वापस ले। हजरत अली ने फरमाया, जीरा दे रहे हो, पैसे वापस कर दूं। सैयदना हजरत उस्मान ने फरमाया, ऐ अली भाई शादी अली की फातिमा ज़हरा के साथ, शादी अली मुर्तज़ा की नबी की लख्ते जिगर के साथ, शादी अली मुर्तज़ा की खातून जन्नत के साथ। खर्चा में उस्मान का दिल बड़ा खुश होता है। हज़रत अली ने उन अशरफियों को उठाया, अल्लाह के नबी के सामने ले गए। आपने सारा वाक़िया बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने उन अशरफियों को उठाकर आप यूं ऊपर नीचे करके फरमा दिया, ऐ मेरे अल्लाह मैं उस्मान से राजी, तू भी उस्मान से राजी हो जा। रब ने फरमा दिया, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, खुदा सहाबा पे राजी, सहाबा रब पे राजी। अल्लाह के नबी ने फरमाया होगा, उस्मान इतनी अज़मत वाला इंसान है जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, मोहम्मद उसका क्यों न हया करे। मौलाना ने नारा लगा दिया, सियासत या मेरे मुआविया। इसलिए इंशाअल्लाह मैं आ रहा हूँ, अब तसल्ली से बात को सुने। समझ आ रही है दोस्तों? ऊंचा कह दो भाई सुभान अल्लाह। मैं इमाम आले सुन्नत शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब कौंसवी रहमतुल्लाह अलैह का खादिम रहा अपने निजात के लिए। अगर कौंसी साहब के खिताब से पहले जो भी खतीब तकरीर करता था, उनकी तकरीर के दौरान में किताबें आना शुरू हो जाती थी। जो बड़े लोग बैठे उमर रशीद नजरात को पता होगा। तो अभी मैंने बात शुरू ही की तो कारी साहब ने 2 तकिए पीछे लगा दिए। मालूम हो गया कि मेहमान पहुंच चुके हैं। सिद्दीकी साहब आखिर इतना कराची से लाहौर, लाहौर से फिर सीधपुर, आखिर इंसानी तकाजा है, कुछ तकाजा भी होगा। और इंशाअल्लाह गले को गर्म करने के लिए, नर्म करने के लिए चाय भी राणा साहब पिलाएंगे। तो मेरा एक मशवरा है कि एक प्याली आपको भी मिल जाए। कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तसल्ली से बैठे हो ना भाई, तवज्जो फरमाए। मैंने अर्ज किया कि कौन हजरत उस्मान गनी खलीफा बिला फास्ल। तवज्जो मेरी तरफ रहे। खलीफा बिला फास्ल, जानशीन पैगंबर सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला के पास मदीने के लोग आए। उन्होंने अर्ज किया, ऐ जनाब सिद्दीक अकबर, लोग बड़े परेशान, खाने के लिए न आटा, न जाओ, न चावल, इंसान इंसानों से रहे, जानवर भी भूख की वजह से परेशान है। जनाब हजरत सिद्दीक अकबर ने जुम्मा वाले दिन सर सुजूद हुए और अल्लाह को अपील कर दी। तवज्जो मेरी तरफ रहे। अर्ज किया कि ऐ मेरे अल्लाह, मेहरबानी फरमाओ, इस रात साली को दूर फरमाओ। अब तो लोग मदीना छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इधर दुआ खत्म हुई, क्या देखते हैं कि सामने से दूर अंदाज से, दूर से पता चला एक काफिला आ रहा है। जब करीब पहुंचे तो उस काफिले का एक सरदार था
जिनका नाम हजरत उस्मान था, 1000 ऊंट गले के साथ आप मदीने के शहर में पहुंचे। जब मदीने के दुकानदारों को पता चला, मदीने की आरतियों को, व्यापारियों को पता चला, वो सब पहुंचे। जुमला जरा गौर फरमाए। उन मदीने के दुकानदारों ने कहा, ऐ जनाब उस्मान, हमें पता चला है तुम गंदम देने के लिए आए हो। हजरत उस्मान ने फरमाया, जी मैं गंदम देने आया हूँ। उन दुकानदारों ने कहा, ऐ जनाब उस्मान, ये गंदम हमें दो। हजरत उस्मान ने फरमाया, मैं जिससे वादा करके आया हूँ उनका वादा है कि दुनिया में 10, आखिरत के अंदर 70% ज्यादा मुनाफा देने वाली जात है। उन्होंने बात समझी नहीं, मगर मैं समझाने के लिए आपको मिसाल करने चला हूँ। एक दुकानदार ने कहा, ऐ जनाब उस्मान, ऐ जनाब उस्मान, हम आपको तकरीबन, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 500 रुपया फी मन के हिसाब से हम गंदम लेना चाहते हैं। हजरत उस्मान ने फरमाया, मुझे इससे ज्यादा मुनाफा मिलता है। फिर दूसरा उठा, उसने कहा, जनाब मैं 1000 रुपए के हिसाब से गंदम लेना चाहता हूँ। आखिर बात बढ़ते चढ़ते हुए 2000 पर बात आई। हजरत उस्मान ने फरमाया, मुझे इससे ज्यादा मुनाफा देने वाली जात है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। आखिरकार उन दुकानदारों ने कहा, ऐ जनाब उस्मान, हमने एक दूसरे को देखा, हमसे कुछ ज्यादा बड़ा या छोटा कोई ऐसा दुकानदार नहीं जो रह चुका हो। सब यहाँ पे मंडी पर आए हुए हैं। बता सकते हो वो कौन है जो हमसे ज्यादा तुम्हें मुनाफा देने वाला है? हम महंगे दामन गंदम बेचेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, अगर हमने भी रोजी रोटी करनी है। हजरत उस्मान ने फरमाया, मैं जिससे वादा कर चुका हूँ उसका वादा है दुनिया में 10, आखिरत में 70% ज्यादा देने वाली जात है। हजरत उस्मान गनी ने सारी गंदम मुफ्त तकसीम करके फरमाया, ऐ मदीने वालों, ये गंदम, ये आटा मुफ्त खाते रहो और मैं उस्मान के हक के अंदर दुआ भी करते रहना। फिर अल्लाह के नबी ने क्यों ना फरमाया होगा, क्या उस्मान इतनी अजमत वाला इंसान है जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, मैं मोहम्मद इसका क्यों ना हया करूं? मियां कौन हजरत उस्मान है। मदीने के लोग सब इकट्ठे होकर आए और उन्होंने कहा, ऐ जनाब उस्मान, जो फलां जो यहूदी है वो कुएं का मालिक पानी महंगे दामन में देता है। हजरत उस्मान गनी ने उस कुएं के मालिक से बात की, आधा कुआं खरीद किया और वाराबंदी लगाई कि एक दिन मुसलमान पानी मुफ्त पिएंगे और दूसरे दिन यहूदी पानी बेचेगा। मुसलमानों ने पानी पेट भर कर पिया, अगले दिन के लिए रख दिया। जब यहूदी के बेचने की बारी आई, सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, पानी लेने वाला आया कोई नहीं। तंग होकर कहने लगा, ऐ जनाब उस्मान, ये बकिया कुआं भी आप खरीद कर लो, मुझसे पानी लेने वाला आता कोई नहीं। मक्खियां मार मार के वापस चला जाता हूँ। हजरत उस्मान गनी ने सारा कुआं खरीद करके फरमा दिया, ऐ मदीने वाला, ये क़यामत की सुबह तक पानी भी मुफ्त पीते रहो, मैं उस्मान के हक के अंदर दुआ भी करते रहना। बोलो यार, कौन हजरत उस्मान गनी है? नाराज तो नहीं बैठे भाई? नहीं, नाराज बैठे हो या खुशी से बैठे हो? खुशी से बैठे। हाथ ऊंचा करो जो मजबूरी से बैठे हैं, कह दो भाई सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से भाई कह दो। मैं हमेशा जब भी आता हूँ जोर बड़ा लगाता हूँ, मुझ पे बार बार कहा गया, भाई कुछ तो अपने ऊपर भी रियाज कर, हमारे ऊपर भी जरा आहिस्ता। मैंने कहा भाई जैसा मुकद्दर बनेगा भाई होगा।
हर चीज किसके इख्तियार में है? बोलने भाई तवज्जो फरमाए। कौन? हजरत उस्मान गनी। उन्होंने पानी मुफ्त दिया। मैं अपने खुलासे पे आगे अगली बात अर्ज करने चला हूं। तेरी गल मौलाना ने मेरे को की दी तो सुना देना तो परेशान थी। मौलाना ने कही उन्मान को तफसील नाल की दी जो हनान सिद्दीकी साहब को आए बैठन दुआ करवा जो बहुत मंजूर है। भाई मैं आपका मेहमान हूँ, बैर साथी खड़े हैं, ज्यादा तकलीफ ना फरमाओ, सिर्फ 2-2 फुट करीब आए ताकि हनान सिद्दीकी साहब के आने का रास्ता भी बन जाएगा और आप मुझे भी देखेंगे, मैं आपको देखूंगा। मिलकर कह दो ऊंचा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जैसे ज़ौक़ में थे वैसे कह दो भाई सुभान अल्लाह। सारी सुभान अल्लाह बाबे के जिम्मे ना लगाओ, जैसे फर्ज किफ़ाया अदा करना। मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। अब जो बात अर्ज करने चला हूँ, एक नुक्ता देने चला हूँ, मेरे इस बात को पल्ले बांधोगे इंशाल्लाह फायदा बड़ा होगा। कौन? हजरत उस्मान गनी। तवज्जो मेरी तरफ रहे। सोए हुए थे, आराम में, नींद में थे। अल्लाह के नबी हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया उस्मान लोग कोशिश करेंगे तेरी खिलाफत की कमीज उतारने के लिए, अपनी जान के टुकड़े करा देना मगर खिलाफत की कमीज नहीं उतारना। इस जुमले को जरा पल्ले बांधना। अब बात इसी पे आ गई। एक दिन अल्लाह के नबी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगले एक नुक्ता देने चला हूं, मस्जिदों के खतीबों फकीर के जुमले को नोट करो। रहमत वाले नबी ने फरमाया उस्मान मैं नबी का दिल कर रहा है आप उम्रा करिए। तवज्जो यार तवज्जो, अजीब नुक्ता देने चला हूं, शायद आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, बताया होगा तो भूल गए होंगे। हुजूर ने फरमाया उस्मान मैं नबी का दिल करता है कि उम्रा करिए, बैतुल्लाह का तवाफ करना चाहता हूं, मगर मक्के में बैतुल्लाह के अंदर लोगों ने कब्जा कर रखा है। उस्मान तेरे और मक्के वालों के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे हो सकते हैं, तुम नर्म तबीयत के इंसान हो, जरा उनसे मुज़ाकरात करो, उनसे बातचीत करो। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम उम्रा करना चाहते हैं। हज़रत उस्मान ये पैगंबर का सहाबी है, हज़रत उस्मान पैगंबर का नुमाइंदा है, हज़रत उस्मान पैगंबर का सफीर बनकर ये है। जब ये जाकर पहुंचे और बैतुल्लाह के अंदर जिन्होंने कब्जा कर रखा था, कहा कि मेरा नबी मेरा पैगंबर उम्रे के घर से आना चाहते हैं, लड़ाई नहीं करना चाहते, इजाजत दो ताकि मेरा महबूब उम्रा कर सके, बैतुल्लाह का तवाफ कर सके। और मक्के के मुतवल्लियों ने बैतुल्लाह के मुतवल्लियों ने कहा, जिन्होंने कब्जा कर रखा था, उन्होंने कहा जनाब उस्मान तुम्हारे हमारे दरमियान के अंदर ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, मगर उस्मान तुम्हें इजाजत है, तुम बैतुल्लाह का तवाफ कर सकते हो, तुम्हारे नबी को इजाजत नहीं। जनाब उस्मान ने बड़ा अजीब जुमला कहा, शीतपुर के दोस्तों दिल की
उस्मान के कत्ल का बदला लेने के लिए मैं मोहम्मद उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तवज्जो रहिएगा, 1400 सहाबा ने नबी के हाथ पर बैयत कर दी। जब 1400 सहाबा ने पैगंबर के हाथ पर हाथ रख दिया, फिर अल्लाह के नबी ने अपने दूसरे हाथ को उस्मान का हाथ कह करके फरमाया, मेरा दूसरा हाथ उस्मान का हाथ समझिए। फिर रब का ऐलान भी आ गया कि मेरा महबूब, हमने तेरे यारों पे दिलों का इम्तिहान लिए है। मेरा पैगंबर, तेरे सारे के सारे सहाबा कामयाब हैं, फलाह वाले, तरक्की वाले हैं। हमने इनके दिलों पर ईमान की बात लगा दी है। हमने दुनिया के अंदर इन्हीं के जन्नत की टिकट अदा कर दी है। रब ने फरमाया, मेरा पैगंबर, मेरा भी हाथ, मेरी भी सरपरस्ती तेरा यारों के साथ है। कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो टेलीविजन में बैठकर तफसीलगार बनकर कहते हैं वो 1400 सहाबा थे या 313 सहाबा थे। कहते हैं, सुनते नहीं हो, क्या मुताला करो या किसी से जाकर पूछ लो कि नबी के सहाबा कौन थे, नबी के यार कैसे थे, नबी के वफादार कैसे थे। और सुन्नत का अकीदा कहते हैं 1400 सहाबा थे या 313 सहाबा थे। मर्द थे, औरत थी, बच्चे थे, जवान थे, बूढ़े थे। जिन लोगों ने नबूवत के हाथ पे बैयत की, पैगंबर का चेहरा देखा, ईमान लाए, अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, एक इंच भी पीछे नहीं हटे। कहना चाहता हूँ तुम सहाबा की तौहीन करते हो, अहले सुन्नत सहाबा की तारीफ करते हैं। तुम तारीफ करते हो, हम कुरान पढ़ते, तारीफ झूठियों से करते। कुरान कल भी सच्चा, कुरान आज भी सच्चा, कुरान क़यामत की सुबह तक सच्चा रहेगा। हमारा मुतालबा पूरे पाकिस्तान के तमाम जलसों के अंदर यह ऐलान हो रहा है कि जो कानून तुम लोगों ने बनाया 295 सी के तहत जो सहाबा अहले बैत की तौहीन करेगा, रेत नहीं सजा दी जाएगी। तुमसे कहना चाहता हूँ इस कानून की पासदारी करनी चाहिए या रेत करनी चाहिए? ऊंचा बोलो और बुलंद आवाज से बोलो, ऐसे नहीं सीने पे जोर दे के बोलो। हम सहाबा के भी गुलाम, हम अहले बैत के भी गुलाम। हमारी एक आंख सहाबा और हमारी दूसरी आंख अहले बैत। मैंने आयत पढ़ी थी जो रहमाओ बैनहुम, सहाबा और अहले बैत एक है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। तूने तारीख के औराक पढ़े हैं, मैंने कुरान को पढ़ा है। सुभान अल्लाह। बोलते नहीं उसी सुभान अल्लाह। भाई कभी गुर वाले के साथ ही बोल पढ़ो, सुर वाले के साथ तो वैसे बोल पढ़ते हो। अल्लाह के नबी ने 1400 सहाबा की बैयत ली। अब मैं इसको खोलना नहीं चाहता, जो अगली बात करना चाहता हूँ। फिर मैं इसी बात को लेके करबला के मैदान में तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। आपके शहर के मौलाना अब्दुल कुद्दूस कुद्दूसी साहब जानते होंगे, वो नौजवान आदमी बड़ी मेहनत करते हैं, हमारी दुआएं दिल से उनके साथ हैं। मैं फकीर आदमियों की जुमला कहूँगा, समझने की जरा कोशिश फरमाओगे, दिल पे लिखे। अगर दिल को बात लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कह देना। जब हज़रत उस्मान गनी, तवज्जो में अपने अंदाज से हट के एक बात अर्ज़ करना चला हूँ। हज़रत उस्मान गनी मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए, मिंबर पर बैठे खुतबा देने के लिए। अल्लाह के वास्ते पूरी तवज्जो से मेरे इस नुक्ते को ज़हन मत कीजिएगा। मैं ये बात यकम ज़ुल्हिज्जा से लेकर इंशाअल्लाह 30 सफर तक ये बात करता रहूंगा। मैं सिर्फ सीतपुर तक नहीं, मैंने चकवाल तक ये बातें करनी है।
पिछले साल मैंने ये बात कही थी, अब भी कहता हूं, तवज्जो फरमाए। हजरत उस्मान गनी मस्जिद में मिंबर में आप तशरीफ फरमा थे। ये भलवाई और बागी ये टोलियां बनाकर पूरे मदीने के शहर में पहुंचे। मैं सवाल करने वाला हूं, आपसे जवाब मुझे जरूर दोगे, वो देंगे जिनकी तवज्जो होगी। पूरे मदीने के शहर के अंदर ये लोग पहुंचे, ये भलवाई और ये बागी टोलियां बनाकर ये आए, मस्जिद नबी के अंदर पहुंचे। तूने इतराज किया, हमने जवाब दिया है और इसके ऊपर हमने मेहनत की है। मैं आपसे सवाल यह करने चाह रहा हूं, बात करने से पहले, आपकी शाही मस्जिद के अंदर तबलीगी जमात के हजरात आते होंगे, बोलो यार, बोलो, ऊंचा बोलो यार, आते हैं ना? उस पूरी जमात में एक अमीर होता है, बोलो यार। ये जलसा जो हो रहा है, आखिर इस जमात के अंदर एक अमीर होगा। घर के अंदर एक बाप होता है, बाकी सारे उसकी औलाद होती है। हक ये बनता है कि दीन अदब का सबक देता है, बड़े का अदब करना चाहिए, अमीर की इताअत करनी चाहिए। तुम कहते हो अगर इतना मजलूमान अगर ये वक्तवा पेश आया, मुकाबला क्यों नहीं हुआ? मैं बात को खोलने चला हूं, दिल की तख्ती पर बिठाओ। आखिरकार अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, अरे भाई अली, मैं उस्मान नहीं चाहता कि नबी का शहर का अमन खराब हो। जुमले पे गौर फरमाए, मैं उस्मान नहीं चाहता नबी के शहर का अमन खराब हो। मैं उस्मान नहीं चाहता नबी के शहर के अंदर खून रेसी हो, कत्ल गारत बाजार गर्म हो। मैं अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से कहता हूँ, हुक्म देता हूँ, अमन से रहो, कोई बात नहीं करेगा। मेरे दोस्तों और साथियों, अमीर की इताअत सबसे पहले कुछ सहाबा किराम हज पर गए हुए थे, कुछ सहाबा किराम के घर दूर दूर थे, मगर बात वही थी, तवज्जो यार, बात वही थी कि अमीर की इताअत लाज़मी है। हज़रत उस्मान गनी मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, आपने खुतबा इरशाद फरमाया। एक बागी उठा, कहने लगा, जनाब उस्मान अपना खुतबा बंद कर दीजिए, मगर जनाब हजरत उस्मान ने अपना खुतबा जारी रखा। दूसरा बागी उठा, उसने यही जुमला दोहराया। तीसरा उठा, जुमला यही दोहराया। सामने से एक उठा, करीब पहुंचा ये बदबख्त, उसने हजरत उस्मान गनी से आसा खींचा, घुटनों में रख के दो टुकड़े कर दिए। जनाब हजरत उस्मान की आंखों से आंसू आए, कहने फरमाने लगे, अरे जालिम, मेरी जान का कीमा कर देता, मुझे कोई परवाह न थी, मगर ये आशा नबुव्वत की निशानी थी, तूने इसको क्यों तोड़ा है? रब तुझे दुनिया आखिरत के अंदर ऐसा अजाब देगा, ना तू जी सकेगा ना मर सकेगा। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आखिरकार पाबंदी लगा दी गई, दफा 144 नाफिज हो गया। जनाब हजरत उस्मान गनी घर मस्जिद से घर के अंदर तशरीफ ले गए और दरवाजे पर हजरत अली मुर्तजा रहमतुल्लाह बैनहुम, हजरत अली ने अपने दो लखत जिगर हजरत हसन हजरत हुसैन को चाचा उस्मान के घर का पहरेदार बना दिया। सीट पर के मुसलमानों, कभी दुश्मन के घर का पहरा नहीं देता, दोस्त के घर का पहरा देता है। अगर जनाब अली की हजरत उस्मान के साथ अगर दुश्मनी होती, अदावत होती, बगावत होती, खिलाफत का मसला होता, कभी हजरत अली अपने दोनों बेटे को चाचा उस्मान के घर का पहरेदार न बनाते, रहमतुल्लाह बैनहुम। इसी वजह से हजरत अली ने हजरत उस्मान के दरवाजे का
उस्मान, क्या बात है भाई, क्या बात है जी भाई, इससे डरते हो? नाराए तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, नाराए तकबीर। अब मैं वो बात करने चला हूँ जो लोग इतराज करते हैं, जो सुन्नत के लोग जवाब देते हैं। अगर तुम्हारी तवज्जो न रही तो रब की आई हुई रहमत वापस चली जाएगी। मैं यकीन से कह रहा हूँ, मेरा गला बड़ा मुतासर था, मगर इस मजमे में कोई अल्लाह वाला बैठा है जिसकी वजह से रब की रहमत बरस रही है। मैं अल्लाह की कसम उठा कर कह रहा हूँ। मगर अब खुलासे पे रहो। मैं वो बात करने चला हूँ जो दिल की खिड़कियां खोल के मेरी बात को सुनो, मेरी बात को दिमाग की खिड़कियों खोल के बिठाओ। आज फेसबुक की दुनिया है, बच्चे से लेकर बड़े तक हर आदमी सुन रहा है तुम क्या कहते हो और हम क्या कहते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं तुम तवज्जो नहीं कर रहे। भाई इसको रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, खुद को खुद चली जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम साथी सबसे पढ़ो, ऊंचा ऊंचा पढ़ो, इनको आता है वो ऊंचा पढ़ने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। ऊंचा कह दो मिलकर सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जैसे ज़ौक़ में थे वैसे कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे बोलेगा तो रब की रहमत बरसी, वैसे कह दो सुभान अल्लाह। खाना आपके करीब है, ऊंचा कह दो। पुलिस वाले हैं तुम्हें ले जाए, मैं नौकर में देखता रहूं कि कौन जा रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों और साथियों, अब मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मेरे सफेद बाल हैं, ये पगड़ी मैंने खरीदी नहीं थी, ये मुझे पगड़ी अलामा कौसमी ने बनवाई थी। ये उनकी निशानी बांध कर बैठा हूँ, मिंबर पर बैठ के ये बात कर रहा हूँ। कम से कम कोई चीज का तो लिहाज करो। ऊंचा कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बच्चे कान बोले, जवान ऊंचा बोले, अब्बा से बोलो, समझ कर बोलो। हजरत अली ने मुलाकात की हजरत उस्मान गनी से। कोई दुश्मन को भाई नहीं कहता। हजरत अली ने कहा भाई उस्मान, 35 दिन गुजर चुके, पानी बंद है, खाना बंद है, जब प्यास लगती है तो क्या करते हो, भूख लगती है तो क्या करते हो। हजरत उस्मान गनी ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया, हसीस बोल के दोस्तों, फरमाया भाई अली, जब मुझे भूख लगती है कुरान की तिलावत करता हूँ, जब मुझे प्यास लगती है तो रब की नमाज अदा करता हूँ। रहमाउ बैनहुम, तुम इख्तिलाफ की दुनिया में जाते हो, मैं मोहब्बत के नजारे देखता हूँ। हजरत अली की मोहब्बत जनाब उस्मान के साथ देखिएगा। आखिरकार हजरत अली ने अपने सर पे मशकीज़ा उठाया पानी का, हजरत उस्मान के घर जाने के लिए पहुंचे। भागियों ने दूर से खड़े होकर तीरंदाजी की, मशकीज़ा टूटा, पानी नीचे गिरा। रहमाउ बैनहुम, सैयदना अली ने सर से अमामा उतारा, हजरत उस्मान के घर डाल दिया ताकि भाई उस्मान को पता चले। अली पानी देने के लिए पहुंचा, पर बागी पानी देने नहीं दिया। ये मोहब्बत है या नफरत? क्या बोलो, मैं तक बात पहुंचे यार। आखिरकार हजरत अली ने जब बेटों को खड़ा कर दिया पहरे के लिए, अब इन बागियों ने देखा, मौलवी साहब मेरी तरफ देखे, इन बागियों ने देखा कि दरवाजे पर जन्नत के 2 शहजादे खड़े हैं, इनसे मुकाबला हो नहीं सकता। चलो ये अल्लाह के वली, यहाँ पर 2 बुजुर्ग सामने बैठे हैं,
इनकी तरफ रख करके बात करना चाहता हूँ। उन बागियों ने कहा दरवाजे पर तो जन्नत के सजादे खड़े हैं, इनसे मुकाबला हो नहीं सकता। अरे न कल मुकाबला हुआ था, न करबला के मैदान में मुकाबला हुआ है। बोलते नहीं। आखिरकार उन लोगों ने एक बंदे को तलाश किया। मोहम्मद इब्न अबी बकर का मौलवी साहब मेरी तरफ जरा तवज्जो फरमाए। उन्होंने बंदा तलाश किया और उसको कहा तूने जनाब उस्मान के जिम्मे काम लगाया था, उसने तेरा काम नहीं किया था। क्यों नहीं किया? जनाब उस्मान ने फरमाया बेटा ये तेरा काम नाजायज है, मैं उस्मान नाजायज काम नहीं करता। उन्होंने उन बागियों ने भलवाइयों ने उस बंदे को आगे कर दिया। आखिरकार वो शख्स मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, मोहम्मद इब्न अबी बकर मकान की पिछली साइड से ये अंदर दाखिल हुआ। दीवार छलांग कर जब ये अंदर पहुंचा, मेरी तरफ देखे, उसने आते हुए जनाब हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी को पकड़ा और जनाब हजरत उस्मान गनी ने क्यों आंख उठाकर फरमाया बेटा अगर तेरा बाप जिंदा होता आज तुझे दाढ़ी पकड़ने की जुर्रत न होती। ये घबरा कर पीछे हटा। एक दूसरा बागी करीब आया, उसने लोहे की लठ उठाई, जनाब उस्मान के सर पर मारी। हजरत उस्मान गनी कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे थे। खून का पहला कतरा, खून का पहला फुवारा फसयक्फी की आयत पर आया और एक और बागी आया, उस बदबख्त के हाथ में तलवार थी। उसने हजरत उस्मान के सीने पे मारना चाहता था। जब वो मारने लगा, हजरत उस्मान की बीवी हजरत बीबी नहला ने हाथ आगे कर दिया सीध पर वालो, उसने तलवार जब मारी, बीबी नहला की 3 उंगलियां कटी। जनाब हजरत उस्मान की आंखों से आंसू आए। फरमाया जालिम अभी मेरे जिस्म के अंदर रूह बाकी है, अभी मेरे सामने मेरी इज्जत को हाथ मत लगाओ। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आखिरकार जनाब हजरत उस्मान गनी ने पर रूह परवास कर गई आपके जिस्म से। रूह जब निकल गई, मैं पूछना यह चाहता हूँ सीध पर वालों, घर के अंदर एक मर्द हो और उसकी घरवाली के सामने उसके शौहर के साथ यह मजलूम माना शहादत की जाती हो, मुझे बताइए उस खतून पर क्या बनती होगी जब जनाब उस्मान शहीद हो गए। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, उन बागियों ने, उन बलवाइयों ने पाबंदी लगा दी कि जनाब हजरत उस्मान का जनाजा कफन का इंतजाम नहीं करने देंगे। आखिरकार 3 दिन के बाद पैगंबर का हरम, पैगंबर की बीवी हजरत उम्मी हबीबा बुर्का पहनकर मकान की छत पर खड़े होकर ऐलान कर दिया मदीने वालों अपने और पैगाना सुनो, तुम्हें पता है कि जनाब उस्मान शहीद हो चुके हैं और बाकी ने पाबंदी लगा दी। अगर तुम लोगों ने जनाब हजरत उस्मान का जनाजा कफन का इंतजाम न करने दिया, मैं खुद उम्मी हबीबा घर से पैर रखकर मैं खुद इंतजाम कर लूंगी। ये बात बागी तक पहुंची। ये घबराए कि पैगंबर की बीवी के इस पैगाम के बाद अगर रब का कहर नाज़िल हो गया फिर क्या बनेगा। आखिरकार दरवाजे पर दस्तक दी, हजरत बीबी नहला दरवाजे पर जाकर पहुंची। पूछा कि कौन? तवज्जो रहिएगा, कौन है दरवाजे पे? दस्तक देने वाले ने कहा ऐ नहला मैं उस्मान का दोस्त हूँ, मैं उस्मान का यार हूँ, ऐलान सुनकर आया हूँ। बीबी ने दरवाजा खोल दिया, मेरी तरफ देखे, तंजीम वाले सुन्नत के जनरल सेक्रेटरी सैयद नूर हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जिगरे वाला इंसान था। लिखने वालों ने लिख दिया मैं कमजोर दिल वाला इंसान इस बात को दोहरा नहीं सकता। जब बीबी नहला ने दरवाजे को खोला, मेरी तरफ देखे, ये कमीना अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा नैला ये बता जनाब उस्मान का जिस्म कहाँ है?
सामने जनाब उस्मान का चश्मे पर रखा हुआ है। बीबी लैला ने कहा मेरे पास कपड़ा कोई नहीं था, मैं अपना सर का दुपट्टा उतार कर 2 टुकड़े किए, एक दुपट्टे का टुकड़ा अपने सर पर रखा, दूसरा टुकड़ा जनाब उस्मान के चेहरे को ढांप दिया। ये बागी, ये कमीना, ये जनाब उस्मान के मैयत के करीब पहुंचा, जनाब उस्मान के चेहरे से चादर को उठाया, कपड़े को उठाया, खैर के हजरत उस्मान के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। बीबी लैला ने कहा अरे जालिम, तूने दोस्ती कहा, कौन सा हक अदा की है? रब तेरे इस बाजू को लकड़ी की तरह बना दे। दूसरा बागी आया, ज़ल्म की इंतहा कर दी। ये 2 बंदे बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, कह रहे थे रब मुझे हमें माफ कर दे, पर हमें यकीन है तुम्हें माफ नहीं करेगा। अल्लाह वाले का गुजर हुआ, उस अल्लाह वाले ने कहा ये जुमला क्या कहते हो? ये बैतुल्लाह रब का घर ऐसा है, बड़े से बड़ा गुनहगार भी आ जाए माफी मांगना इंसान का काम है, माफ कर देना रब का काम है। एक ने कहा जिसका बाजू लकड़ी की तरह था, दूसरे ने कहा जिसकी टांगें लकड़ी की तरह बन चुकी, उन्होंने कहा हम कातिल ने उस्मान में से है, हमने ज़ल्म की इंतहा कर दी। बीबी लैला की दुआ की बददुआ में लगी, कहना चाहता हूँ कौन उस्मान जिसके मुताल्लिक अल्लाह के नबी ने फरमाया होगा उस्मान इतनी असमत वाला इंसान है जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, मैं मोहम्मद उसका क्यों ना होगा। मियां कौन हजरत उस्मान है? आखिरत इजाजत मिली, दिन की नहीं रात की तारीकी पे आपने मुझे बहुत दरमियान के अंदर मुझे आपने बात भुलवा दी। आपकी वजह से जो दरमियान के अंदर जो टेंशन आई, रब की आई, रब वापस चली गई, फिर रब की रहमत आप बरस रही है। बरसने दो, बात को अदब से सुनो। जब दीन का मजाक उड़ाया जाता है, खुदा की कसम उठा कर कहता हूँ रब की नाराजगी आना शुरू हो जाती है। ये कोरोना वायरस आया है, आ रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। कौन सा गुनाह है जो हमने नहीं किया? आज कहते हो मैं इस उन्वान पे आना नहीं चाहता, मैं अपने उन्वान पे जाना चाहता हूँ। आपने मुझे बात बुलवाई, अब वो याद आई है। हज़रत उस्मान गनी ने आखिरी खुतबा दिया, कह दो सुभान अल्लाह। सिर्फ 5 मिनट हौसला करो, इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर अब वो आए जिनकी आने की इंतजार थी, कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने तो राणा साहब से कहा, मैंने कहा मैंने पिछली कज़ा भी पूरी करनी है आपकी, कह दूं ऊंचा सुभान अल्लाह। मैं सारी बातें छोड़ के आखिरी बात करना चाहता हूँ। नारे तकबीर। सिद्दीकी साहब के इस्तकबाल इस अंदाज में करो कि कराची से लाहौर से सीतपुर की थकावट दूर हो जाए। नारे तकबीर। ताजदार खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा। ऐसे नहीं, जिनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत है, वरना ऊंचा बोल। ताजदार खत्मे नबूवत, अज़मत